आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। मेरे मसीह भाई बहनों, आइए आज हम प्रभु के वचन से जानना चाहेंगे कि जब हम दुख में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं या जब हम संकट में होते हैं, ऐसे समय में हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब ऐसा समय हमारे और आपके जीवन में आ जाता है तो उस समय में जो हमारी बुद्धि बराबर काम नहीं करती है, हम सोच में पड़ जाते हैं कि हम इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम क्या करें। आइए हम इसी के विषय में प्रभु के वचन से जानेंगे कि ऐसे समय में जो है प्रभु क्या कहता है। हम निकालेंगे याकूब की पुस्तक अध्याय 5 और वचन जो है 13 में पढ़ेंगे। मेरे मसीह भाई बहनों, आप सभी लोग ये वचन पूरा सुनेंगे। जब ये पूरा वचन आप लोग सुनेंगे तभी जो इस वचन का अर्थ आपको समझ में आएगा और इस वचन के द्वारा जो है आपको सीख मिलेगी। इस वचन के द्वारा जो है आपका विश्वास और मजबूत होगा। सो आइए हम वचन शुरू करते हैं। वचन 13 में लिखा हुआ है, प्रार्थना की शक्ति। प्रार्थना की शक्ति, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन करे। मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ पर प्रभु कह रहे हैं कि तुम में यदि कोई दुखी है तो क्या करे, वह प्रार्थना करे। मेरे मसीह भाई बहनों, प्रार्थना पर जो है बाइबल में जो है ज़्यादा जोर दिया गया है और यीशु मसीह ने खुद कहा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। जब हमारे और आपके जीवन में दुख आता है, परेशानी आता है, तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसे समय में जो है हमको प्रार्थना करना बहुत जरूरी होता है। प्रार्थना में हम शांति में जाएं, एकांत में जाएं, रूम में जाएं और जो है रूम बंद करें और अकेले में प्रभु से प्रार्थना करें। हमको जो भी परेशानी हो, जो भी संकट हो, हमको जो है प्रभु को बताना है और प्रार्थना के द्वारा जो हमको सारी बातें प्रभु को बताना है। तो दुख के समय में हमको क्या है, प्रभु के वचन के अनुसार हमको प्रार्थना करना चाहिए। और प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना क्यों करना चाहिए? तो प्रार्थना करने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब ये है कि प्रार्थना करने से जो है फर्क पड़ता है, कुछ होता है। प्रार्थना के द्वारा आपको शांति मिलेगी, उस जो है दुख को सहने के लिए सामर्थ्य मिलेगी, या उस दुख से जो है छुटकारा आपको मिलेगा। प्रार्थना जो है, प्रार्थना के द्वारा प्रभु काम करेंगे, आपको उस संकट से, उस परेशानी से जो है प्रभु यीशु मसीह आपको लड़ने की सामर्थ्य देंगे, या उस परेशानी से उस प्रार्थना के द्वारा आपको निकालेंगे बाहर। एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह के बलिदान होने से थोड़ा पहले यीशु मसीह जो है गतमसनी के जो है बगीचे में जाते हैं, और बगीचे में जाने के बाद में जो है वहाँ पर जो यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। गतसमनी के बाद में जो है प्रभु यीशु मसीह जाके जब प्रार्थना करते हैं तो यीशु मसीह का पसीना जो है जैसे लहू के रोम में गिरना शुरू हो जाता है। वहाँ पर यीशु मसीह बहुत ज़्यादा दुख को एहसास करते हैं। यीशु मसीह को मालूम था कि कितना बड़ा दुख मुझ पर आने वाला है। उस दुख को यीशु मसीह एहसास कर रहे थे, फीलिंग कर रहे थे। तो दुख के समय में जो है यीशु मसीह ने क्या किया, प्रार्थना किया और अपने चेलों को भी सिखाया कि प्रार्थना करो, प्रार्थना लगातार करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। और एक और उदाहरण देना चाहूँगा, सीलास और पौलुस जो है जब दुख में थे, संकट में थे, जब उन दोनों को जो है जेल में डाल दिया गया था, उनको मारा गया था, पीटा गया था, उनको जेल में डाल दिया गया था। उस समय में जो है जब जेल में डाल दिया गया था, इनके हाथ पैर बांध दिए गए थे, तो ये लोग क्या है कि संकट में थे, दुख में थे, परेशानी में थे। तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने प्रार्थना प्रभु से किया, रात में प्रभु से प्रार्थना किया और साथ में आराधना भी किया। तो हम जानते हैं मेरे मसीह भाई बहनों कि प्रार्थना के द्वारा जो है वहाँ पर जो है जो पृथ्वी धरती थी, वहाँ की जो पृथ्वी थी वो हिल गई। बंदी लोगों के जो वहाँ पर बंद थे लोग, उनके जो है दरवाजे खुल गए, हथकड़ियाँ खुल गईं, उन लोग जो है स्वतंत्र हो गए, अपने दुखों से छूट गए। और सीलास पौलुस खुद जो है बंधन से वहाँ से जो है छूट गए, उनको उस दुख से, उस समस्या से प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह ने छुड़ाया। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं
वचन के अंत में मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जब हम लोग भी दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, तो ऐसे समय में जो है हमको प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी होता है। सिलास पौलुस ने दुख में प्रार्थना किया, यीशु मसीह ने खुद दुख में प्रार्थना किया। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम लोग भी जो है जब हम दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो हमको जो है प्रभु के पास जो है एकांत में जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है। प्रार्थना में जो है अपनी सारी बातें, वो दुख की बातें, जो भी आपको संकट हो, जो भी आपको दुख परेशानी हो, तो प्रार्थना में वो सब बातें बोलना है। प्रार्थना के द्वारा जो है प्रभु आपको सामर्थ्य देंगे, आपको उस दुख से, संकट से यीशु मसीह निकालेंगे। सिलास पौलुस को यीशु मसीह ने निकाला और यीशु मसीह ने खुद जो है प्रार्थना किया। यीशु मसीह को उस दुख को सहने के लिए जो है स्वर्गदूत की तरह सामर्थ्य मिली, सामर्थ्य दी गई प्रभु को। तो इसी प्रकार से मेरे दोस्तों, जब हम प्रार्थना करेंगे तो उस जो है समस्या से लड़ने के लिए, उस दुख को सहने के लिए प्रभु हमको प्रार्थना की तरह सामर्थ्य देते हैं और जो है समस्या से हमको यीशु मसीह जो है छुड़ाते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप लोग जो है समझ के होंगे कि प्रार्थना जो है करना कितना ज़रूरी है। आप समझ गए होंगे इस वचन के अनुसार कि जब हम दुख में होंगे, संकट में होंगे, हमको क्या करना चाहिए। और भजन संहिता में भी लिखा हुआ है, संकट के समय में जो है तू मुझको पुकार, जो है परमेश्वर तुमको छुड़ाएगा और संकट से तुम छोड़ोगे और प्रभु यीशु मसीह की तुम आराधना करोगे। संकट के दिन तू मुझको पुकार, मैं तुझको छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो भजन संहिता के अनुसार भी क्या है, संकट के समय पुकारने का मतलब यही है कि संकट के समय में तू प्रार्थना कर। प्रार्थना में अपनी बात को जो है प्रभु से बोलना है। तो प्रार्थना के द्वारा यीशु मसीह जो संकट से आपको निकालेगा, उस दुख से यीशु मसीह आपको निकालेगा। मेरे मसीह भाई बहनों, इस वचन से आप समझ के होंगे कि हमको दुख के समय में प्रार्थना करना कितना जरूरी होता है। मेरे मसीह भाई बहनों, तो जब भी आप दुखी हो, परेशान हो, संकट में हो, तो इस वचन के अनुसार मैं बताना चाहता हूँ कि प्रार्थना जो है करना बहुत जरूरी होता है। प्रार्थना जरूर करें। इस वचन के अनुसार मेरे मसीह भाई बहनों, आप समझ के होंगे कि हमारे जीवन में जो है दुख के समय में प्रार्थना करना कितना जरूरी होता है। तो मैं प्रभु के वचन को पूरा करके यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। तो प्रार्थना की शक्ति आप समझ गए होंगे। एक और उदाहरण बताना चाहूँगा। जब एलिया ने प्रभु से प्रार्थना किया, तो प्रार्थना के द्वारा जो है 3 या 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई। और जब फिर एलिया ने प्रार्थना किया, तो 3.5 साल के बाद जो है यीशु मसीह ने पानी बरसात किया। तो प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना की सामर्थ्य, प्रार्थना की ताकत जो है इस वचन के अनुसार जो है आप समझ के होंगे मेरे मसीह भाई बहन। तो आज के बाद मेरे मसीह भाई बहनों, जब भी आप संकट में हो, जब भी आप दुखी में हो, परेशानी में हो, तो आप जो है प्रार्थना जरूर करें। प्रार्थना करना जो है बहुत ज़रूरी होता है मेरे मसीह भाई बहन। मैं जो है प्रभु के वचन को पूरा करके यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मैं और भी आगे बोल सकता हूँ, लेकिन जो है वीडियो बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। मेरे मसीह भाई बहनों, अगर ये वचन आपको सही लगा हुआ है तो आप जो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की।